This conference will now be recorded. ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଗଡ଼ା କେଉଁଝରରୁ परम श्रद्धेय रमेश कुमार विश्वाल भाई टेलीफोन करी कहले जे सेठी नेट रो प्रॉब्लम देखाई से कीर्तन गाई परिबे नहीं, तेणु मु झारसुगुड़ा आमर श्रद्धेय प्रदीप कुमार दास भाई आम सहित जोड़िए कि अच्छी गोटे सुंदर कीर्तन परिवेशन करने प्रदीप भाई को अनुरोध कर। जयगुरु आज्ञा जयगुरु। कि आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव कि आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव कि आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव कि आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दीपाविर्भाव प्रेममय रूपे दीपाविर्भाव कि आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव कि आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव बेली नयन रू बही जाऊछि रे बेली नयन रू बही जाऊछि रे मिलन आनंद सुरे मिलन आकुल आनंद सुरे भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन वृंदावने वंशी राधारे डाकिब वृंदावने दयाल वृंदावने वंशी राधारे डाकिब वृंदावने देखी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव कि आनंद भक्त भगवान अपूर्व मिलन दयाल भक्त भगवान अपूर्व मिलन वृंदावने वंशी राधारे डाकिब वृंदावने वंशी राधारे डाकिब आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव झरुछि अमृत नाम प्रेम बारी झरुछि अमृत नाम प्रेम झरुछि अमृत नाम प्रेम बारी झरुछि अमृत नाम प्रेम बारी विश्व भुवन विमोहनकारी विश्व भुवन विमोहनकारी तनु मन प्राण नव श्रीहरण तनु मन दया तनु मन प्राण नव श्रीहरण तनु मन प्राण
नव सिंहारण प्रेम तरंग सागर लंघिब प्रेम दयाल प्रेम तरंग सागर लंघिब प्रेम तरंग की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव तनु मन प्राण नव सिंहरण तनु मन तनु मन प्राण नव सिंहरण प्रेम तरंग सागर लंघिब प्रेम तरंग सागर लंघिब आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव जुनागढ़ आई थी डाकरे दयाल दया खोली डाकरे हाँ डाकरे दयाल दया रोज खोली हाँ दुख जात ना जोरे जाओ चली दयाल दुख वेदना दूरे जाओ चली दुख कहा परम पिता रे डाक प्राण भोरे परम पिता रे दयाल परम पिता रे डाक प्राण भोरे परम पिता रे निर्भरे धर निर्भय हे निर्भय दया निर्भय धर निर्भय हे की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव की आनंद आहा पतित पावन नर नारायण दयाल पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव दयाल प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव प्रेममय रूपे की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव पतित पावन नर नारायण पतित पावन दयाल पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय प्रदीप प्रकाश भाई आपणकर ये जो लीला कीर्तन अत्यंत आनंद आमको देछि एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव परम दयाल कुल लीला चली यही समय आमे पुरुषोत्तम गुण कीर्तन करी आनंद ही आनंद अनुभव करछु आपण ये जो सुंदर कीर्तन परिवेशन कले परिवार वर्ग को नहीं आपण शारीरिक मंगल निमंते आमे परम दान के प्रार्थना निवेदन कर जय गुरु जय वर्तमान द्वितीय तथा शेष कीर्तन परिवेशन सुदूर पर्जंग ढेंकानाल आम सहित जोड़ी धृतिमान साहू भाई जाजक भाई कीर्तन परिवेशन कर दादा जय गुरु बाबा जय गुरु दादा हाँ जय गुरु गांतु आमी परम पितार
সন্তান ଆମେ ପରମ ସତାର ନିଶାଣ ଆମେ ପରମ ପିତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ପରମ ସତାର ନିଶାଣ ଆମେ ପରମ ପିତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ପରମ ସତାର ନିଶାଣ ଆମେ ପରମ ପିତାର हमें डोरीबा नहीं हमें हरिबा नहीं हमें डोरीबा नहीं राधे राधे हमें डोरीबा नहीं रे हमें हरिबा नहीं हमें डोरीबा हमें महान मंत्रे बलियानो हमें महान हमें परम पितारो संतान हमें परम सतारो निशाण हमें परम पितारो संतान हमें लक्षे जुगर कटिछि मोह लक्षे जुगर कटिछि मोह टूटी जाइछि बुकुर कह टूटी भाई लिभि जाइछि आखिर लुह लिभि लिभि जाइछि रे भाई आखिर लुह लिभि जाइछि लभि परम दयाल चरण लभि परम दयाल हमें परम पितार संतान हमें परम सतार निशाण हमें परम पितार हमें डोरीबा नहीं रे हमें हरिबा नहीं हमें डोरीबा हमें हरिबा नहीं रे हमें डोरीबा नहीं हमें हमें महान मंत्रे बलियानो हमें महान हमें परम पितार संतान हमें परम सतार निशाण हमें परम पितार हमें परम पितार संतान हमें परम सतार निशाण हटाई देवा सबुरी दुख हमें हटाई देवा सबुरी दुख भाई हटाई देवा रे हमें सबुरी दुख ए धरा बुकुरे आनिबा सुख भाई हटाई देवा में सबुरी दुख धरा बुकुरे आनिबा सुख हटाई देवा सबुरी दुख धरा बुकुरे आनिबा सुख भाई हमें ओटुरे सस्ती से बको हमें करी जीवारे धर्म दान हमें करी जीवारे हमें करी जीवारे धर्म दान हमें परम पितार संतान हमें परम सतार निशाण हमें परम पितार तांकरी काम करिबा में भाई तांकरी काम करिबा में भाई दयालो काम करिबा में दयालो काम
এ টাঙ্করি পাই ধরা ধামে টাঙ্করি পাই ভাই টাঙ্করি পাই ধরা ধামে এই কৃপাল ভিড় এই জনমে ভাই কৃপাল ভিড় ভাই কৃপাল ভিড় এই জনমে বল বন্দে পুরুষোত্তম বল আমি পরম পিতার সন্তান আমি পরম সতার নিষাণ আমি পরম আমি ডরিবা নাহি রে আমি হারিবা নাহি আমি ডরিবা নাহি রে আমি হারিবা নাহি আমি মহান মন্ত্রে বলিয়ান আমি পরম পিতার সন্তান আমি পরম সতার নিষাণ আমি পরম পিতার নিষাণ জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ଦ୍ୟୁତିମାନ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ଆମେ ପରପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ ଆମେ ହାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ମହାନ ମନ୍ତ୍ରେ ବଳିୟାନ ଆମେ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛେ এই ମହାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲଙ୍କର ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପ୍ରବୀଣ କର୍ମୀ ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରବର ଏବଂ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ଯେଉଁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦାଦା ସେହି ଗବେଷଣାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାମିନୁ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପୁନାରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନେରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦା ସହପ୍ରତି ଋତିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଓଘର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆହମିନୁ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ପୁନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଦାନ ଦାଦା। दादा सुन पाते हैं? दादा आप लाइन में है, लिंक में है दादा? দাদা জয় জয় গুরু দাদা।
हां जय जय से नहांती कहीं देखो ना लिंक हाँ बिछिले लिंक थिले एबे कटि गेले थिले ओहो से थिले पुनर कटि अछंती हां पुनर अछंती किछि समस्या होई पारे हाँ हाँ थिले मुह देखो थिले तांगा झियो आसेला थिले से किंतु याव देखा जाउ नथि अच्छा हो वर्तमान वर्तमान धृतिमान साहू भाई आपण जोड़ी के अछंती हम संगे रे परजंग ढेंकानाल धृतिमान साहू भाई राउरकेला सुशील कुमार कांता भाई आपण अछंती लिंक रे अछंती भाई सुशील भाई सुनी पारछंती आज्ञा अच्छु हाँ सुशील भाई आज्ञा जेहेतु आमर जे आलोचक अछंती पूज्य आलोचक से बर्तमान कौन कारण से पुनरु कहबार थिले कौन कारण आज्ञा तांकर प्रॉब्लम देखा देछि लिंक हुए तो फेलियर रही जहाँ जना पड़ुछि आपण वर्तमान गोटे भजन परिवेशन करि परिबे कि कोरस परिवेशन करि परिबे भाई कोरस कर दवा हां कोरस कर दियंतु सुशील भाई कोरस कर दियंतु जेमति आज्ञा दादा आसी जिवे आपण आउ डिटेल जोर करी गोटे कोरस करि आज्ञा नो आज्ञा नो लागिला नव परस ओ लागिला नव परस प्रीति मने प्राणे ए धरणी अन्न हेला मदन कीर्तन करियो आलोचना करथला जम करि पाले देखा देले पुଣି मन देखा लागिला नव परस लागिला नव परस मने पाड़े धरणी मोहन रूप अभिनव अपरूप हरि मोहन रूप अभिनव अपरूप मोहन रूप अभिनव अपरूप हरि मोहन रूप अभिनव अपरूप हरिनाथी पारे घर सोने धरणी
প্রীতি মনে প্রাণে ধরণী করুণা চাহানি মননে লাগিলি করুণা চাহানি মননে লাগিলি করুণা চাহানি মননে লাগিলি করুণা চাহানি মননে লাগিলি বন্ধা রহি গলে ছড়ে বন্ধা রহি গলে ছড়ে বন্ধা রহি গলে ছড়ে বন্ধা রহি গলে ছড়ে তুম শ্রী চরণে ধরণী ধরে না ধরণী ধরে না প্রেম পারাবার দুঃখ হার প্রেম পারাবার দুঃখ হার প্রেম পারাবার দুঃখ হার প্রেম পারাবার দুঃখ হার বহিলা অমৃত গঙ্গা বহিলা অমৃত গঙ্গা বহিলা অমৃত গঙ্গা বহিলা অমৃত গঙ্গা এ বিশ্ব ভুবনে ভজনে না লাগিলা নবরত ও লাগিলা নবরত প্রীতি মনে প্রাণে जयगुरु भाई बहुत सुंदर कोरस प्रभु पाखे निवेदन करू जे परम श्रद्धेय सुशील भाई यही भजन कीर्तन कोरस परिवेशन कर प्रभु को प्रतिष्ठा करंतु यह आम कामना करूँ। वर्तमान आलोचना पर्व आरंभ होची। आलोचना करने थिले परम श्रद्धेय परम सम्मान्य श्री सुधानंद महोदय सहप्रतिनिधि पुणे तांकर सेठी प्रॉब्लम देखा देछि नेट डिस्कनेक्ट हो जाइछि। मु वर्तमान सुदान भाई आसिले देखुछु ना पुणे आसिले लिंक फेलियर कहले पुणे आसिले के चिंता नहीं कंप्यूटर अछि कंप्यूटर अछि सुधान दादा अभी बोलছি आगे दादा आगे तो हाँ मैं हूँ कंप्यूटर पे हूँ मैं कंटिन्यूअस हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। अभी अभी आप ही इष्ट चर्चा करेंगे तो मैं आपको बुलाता हूँ। तो वर्तमान
दादा आमर डिस्कनेक्ट हो जाइथिले आ मु वर्तमान अनुरोध करथिली तांको बदल रे परम श्रद्धेय परम सम्मानीय श्रद्धेय अरुण कुमार दास महोदय सभापति तथा डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स से मध्य तुरंत राजी होते बर्तमान जेहेतु दादा आसगलानी अरुण भाई तत्क्षण राजी हे तेणु भाई पाखे आम आभारी आउ परम दयाल प्रार्थना करुचु ये जो भाई तुरंत आमको जे राजी हो गले जे मु अच्छी आपण चिंता करतुनी एथिपाई तांकर सार्विक मंगल हो आउ थरे मु एटा प्रार्थना करुचु। वर्तमान सुधांत दादा आलोचना करिवे परम श्रद्धेय सुधांत प्रसाद दा सभापति अभी हम दादा को निमंत्रण करते हैं उनका वक्तव्य रखने के लिए। दादा आइए आपका वक्तव्य रखिए। ठीक है। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा जय गुरु, सभी इष्ट प्राण गुरु भाइयों को मेरा जय गुरु। ये मुझे ऑनलाइन सत्संग में इष्ट चर्चा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑर्गेनाइजर को। आप लोग सब बहुत इष्ट प्राण ठाकुर जी के भक्त हैं। तो मेरा तो जन्म देवघर में हुआ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप देवघर में हूँ। मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं ठाकुर जी का सशरीर दर्शन कर पाया था। संग मुझे मिला, उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई करके बाहर में मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। आज देखिए, आज जिस परिस्थिति में हम लोग सब हैं, विकट परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है। इस कठिन परिस्थिति में हम लोग सब ठाकुर जी के शरण में आए, पुरुषोत्तम के शरण में आए हैं। उनको, उनकी विधि विधान को अगर हम और अच्छे से पकड़ के चलें तो ये संकट की स्थिति से हम उभर कर आएंगे और अच्छे बनकर आएंगे। ये हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम लोग ठाकुर जी को और अच्छी तरह से पकड़ के, उनकी विधि विधान को पकड़ के हम लोग जीवन में आगे बढ़ें। हम लोग सब क्या चाहते हैं? हम लोग सब चाहते हैं जीवन में बचना और बढ़ना। ठाकुर जी कहते हैं बचने बढ़ने का जो मर्म है वही धर्म है। धर्म होता है जिसको धारण करके चलने से हमारा बचना बढ़ना होता है। ठाकुर जी विधि पुरुष हैं, विधाता हैं। हम लोग उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं, हम लोग अवतार पुरुष बोलते हैं, हम लोग भगवान बोलते हैं। लेकिन ठाकुर जी को विधाता शब्द बहुत पसंद था। वो कहते थे जो विधि का विधान बताता है, जो जिसको विधि मालूम है, वो जो विधि का विधान बताता है वही विधाता होता है। ठाकुर जी इस वैज्ञानिक युग में आए हैं, इस विज्ञान सम्मत युग में वो एक विधान लेकर आए हैं जिससे हम उनसे कनेक्ट रहेंगे। वो विधान को अगर हम पालन करेंगे, वो वैज्ञानिक विधान है, वो साइंटिफिक प्रोसेस है। वो विधान क्या लेकर आए? वो विधान सतनाम लेकर आए हैं। वो कहते हैं सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं तुम्हें निश्चित कहता हूं कि तुमको तुम्हारे उन्नयन के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर जी कहते हैं हम लोग को। तो ये जो विधान जो लेकर आए हैं, सदगुरु शरणापन्न हम कैसे होंगे? ठाकुर जी ने जो विधि विधान बताया है वो कहते हैं जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तिनी और सदाचार। ये 5 नियम लेकर आए हैं वो, जिसमें 3 तो बहुत प्रोमिनेंट है, जजन, जाजन और इष्टवृत्ति। ये जजन के बारे में बहुत जगह बहुत लोग सुने होंगे। मैं अपनी तरह से जजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जजन में 2 पार्ट है। एक ना होली नेम, रिपीटेशन ऑफ होली नेम। ये नाम मनन करने की बात बोले हैं ठाकुर जी। ये नाम क्या है? ये नाम एक वाइब्रेशन है, ये एक साउंड है, एक साउंड एनर्जी है। इस वाइब्रेशन के हम वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। जिस दिन मेरा वाइब्रेशन रुक गया
हम दुनिया छोड़कर चले गए। तो ये जो नाम लेकर आए हैं, ये जो नाम है, ये जो होली नेम है, जिस नाम के द्वारा हम लोग दीक्षित हुए हैं, वो नेम इस युग के मुताबिक है। इसमें इतनी वाइटल एनर्जी है। ये ठाकुर जी बोलते हैं सब समय ये नाम चलते रहना चाहिए, अजपा नाम होना चाहिए। हम लोग जय राधे राधे में बोलते हैं अजपा नाम एक और नेसा, अजपा नाम होते रहना चाहिए, ये रिपीटेशन ऑफ नेम होना चाहिए। जो दूसरा कंपोनेंट है जजन का, वो है ध्यान करना चाहिए। नाम और ध्यान, ये ध्यान क्या है? ये कंसंट्रेशन, ये कहते हैं मेडिटेशन। ठाकुर जी बोलते हैं फिक्सेशन इज नॉट मेडिटेशन, कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द आइडियल। हम लोग के आइडियल कौन है? हम लोग के लिविंग आइडियल है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। परम प्रेममय है वो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। उनके ऊपर ध्यान लगाना है। उनके ऊपर ध्यान लगाने का मतलब है सिर्फ उनकी इष्ट मूर्ति के ऊपर ध्यान नहीं करना। उनकी जो चाल चलन, व्यवहार, आचार व्यवहार, उनकी जो दिशा निर्देश है, वो जो हमें पालन करके चलने के लिए बोले हैं, वो जब हम ध्यान करते हैं, हमारे आईब्रो में जो जगह है जहां पे हमारा रिपीटेशन ऑफ नेम्स होना चाहिए, वो पीनियल ग्लैंड है। वो पीनियल ग्लैंड का जब नॉकिंग होता है तो बहुत सारी जो है हार्मोन्स हम सीक्रेट करते हैं। उस समय जब हम ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी की जो बताए हुए जो विधान है, उनका जो दिशा निर्देश है, वो उनका जो हाव भाव, जो लोगों के साथ व्यवहार है, वो हमको याद करना है। बहुत लोग हम जानते हैं, बहुत लोग ठाकुर जी को नहीं देखे, बहुत लोग बड़ौदा को भी नहीं देखे हैं, लेकिन आचार्य देव दादा को देखे हैं, हमारे श्रद्धेय बाबाईदा को देखे हैं। हम लोग उनमें ही ठाकुर जी को देख सकते हैं। ठाकुर जी का एक व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व था जिस व्यक्तित्व के बारे में शब्दों के जरिए नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे अनंतनाथ अयंगर, बहुत ही रिलीजियस आदमी थे, वो धर्म के बहुत ज्ञाता थे। वो ठाकुर जी के पास गए थे। आप लोग सब लोग जानते हैं ठाकुर जी के पास बहुत बड़े बड़े हस्ती आए, साहित्य का हो या राजनीति का हो या स्पिरिचुअल लीडर हो, सब लोग ठाकुर जी के पास आए थे और नाना विषयों पर उनसे चर्चा हुई थी। जब अनंतनाथ अयंगर ठाकुर जी के पास आए तो ठाकुर जी की बहुत सारी किताबें पढ़े हुए थे। तो बोले, ठाकुर जी से क्वेश्चन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले आपकी किताब मैं पढ़ा हूं, मुझे लगता है आप भगवान राम के बारे में ऐसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे बोलते हैं, लॉर्ड जेसस के बारे में ऐसे बोलते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसे बोलते हैं, लगता है कि आप ही भगवान राम थे, आप ही भगवान कृष्ण थे, आप ही जेसस क्राइस्ट थे, आप ही जो है लॉर्ड बुद्धा थे, आप ही रामकृष्ण परमहंस थे, आप थे कौन, आप हैं कौन? ठाकुर जी से जब ये सवाल किया तो ठाकुर जी थोड़े गंभीर हो गए। गंभीर होके उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूं कि मेरे पिताजी का नाम शिवचंद्र चक्रवर्ती है, मेरी माँ का नाम मनमोहिनी देवी है और मेरा जन्म हुआ है मनुष्य का दुख दर्द दूर करने के लिए। मैं मनुष्य का दुख कहाँ है, वो क्यों दुख पाता है, उसका कारण मैं जानता हूं और उसका निवारण भी मैं कर सकता हूं, यही मैं जानता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। कितना सरल और सहज जवाब ठाकुर जी ने दिया। ये है ठाकुर जी का व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ऐसा जब हम ध्यान करते हैं, जब उनका ये रिपीटेशन ऑफ नेम्स के साथ जब हम ध्यान करते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए उनका कैसा व्यक्तित्व था, वो लोगों को कैसे प्रेम करते थे। इसलिए हम लोग उनको सुप्रीम बिलवेड बोलते हैं, परम प्रेममय बोलते हैं। ऐसे प्रेममय के प्रति जब हम ध्यान करते हैं तो उनके जो गुणों का है, गुणों को भी सोचते हैं। और ध्यान में एक बात और भी है, जब हम ध्यान करते हैं वी ट्राई टू लिसन हिम। जब हम प्रार्थना करते हैं
तो हम उनसे मांगते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं उनकी बातों को हम सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ें। आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी नाना तरह के विषयों में नाना तरह के लोगों से चर्चा किए हैं, बहुत तरह की समस्याओं का समाधान वो दिए हैं, वो विधि के विधान के मुताबिक दिए हैं। वो मिरेकल तो होता था ठाकुर जी के साथ, बट ठाकुर जी मिरेकल को कभी मानते नहीं थे। वो कहते थे मिरेकल इज द मिरेज ऑफ इग्नोरेंस। न जाने कितने मिरेकल कर चुके हैं, वो पुरुषोत्तम थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जब हम नाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा ये जो नाम ध्यान करने से हम उनसे युक्त हो जाते हैं। जब हम उनसे युक्त होते हैं तो हम उनकी बात को हम सुन पाते हैं। हमारा जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन का साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है। अभी हम लोग सब कोरोना काल में गुजर रहे हैं। ये कोरोना क्या है? ये वायरस है जो वायरस दिखाई नहीं देता। ये वायरस दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे 2 नॉस्ट्रिल के जरिए या माउथ के जरिए भीतर जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरकम करके बीमारी के रूप में होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही तो ये बीमारी, अगर वायरस इन्फेक्ट भी हुआ तो बीमारी नहीं होगी। ठाकुर जी ने जो मेडिटेशन दिया है, इस मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन वो मेडिटेशन के बारे में हुआ है, हमारा नाम और ध्यान दोनों के बारे में नहीं हुआ, सिर्फ मेडिटेशन के बारे में। और हम लोग क्या करते हैं, नाम भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं। ये जो मेडिटेशन के बारे में है, वो मेडिटेशन के बारे में मैं बता रहा हूं, हमारे बहुत सारे साइंटिफिक लिटरेचर बोलते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम बहुत तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सेरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं जो मुझे खुशी देती है। कॉर्टिसोल जो है, जो हमको स्ट्रेस, जो हमारी जो चिंता है उससे हमको दूर करता है। गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड है, वो हमको शांत रखता है। डिहाइड्रो इपीएंडेस्टेरोन है जो हमारी लॉन्जिविटी, हमारी जो उम्र है उसको बढ़ाता है। मेलेटोनिन है जो हमें सोने में हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं, मेरा जब भी कुछ भी गला खराब होता है, मुझे भी थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं आजकल मैं इतना टहल रहा हूं, कहीं वायरस से इन्फेक्ट तो नहीं हुआ। एक दिन मेरा गला बहुत खराब हुआ, मैं सवेरे 20 मिनट तक ठाकुर जी का नाम और ध्यान किया, गला ठीक हो गया। ये जो है, ये जो मेडिटेशन है, सिर्फ इस तरह के हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स ही सीक्रेट नहीं होता है मेडिटेशन में। हम बहुत तरह के साइटोकाइंस, न्यूरो इंटरल्यूकिन्स, बहुत तरह के TNF अल्फा, ऐसे बहुत सारे इम्यूनोकेमिकल्स भी सीक्रेट करते हैं जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, उसको बढ़ा देता है। इसलिए नाम और ध्यान करना है, ये रिपीटेशन ऑफ नेम्स एंड मेडिटेशन करना है, ये हमारे बचने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं बड़ौदा का संग कर पाया हूं। बड़ौदा एक बानी जो अक्सर बोलते थे, 2 बानी बोलते थे अक्सर। एक बानी था उसमें, उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फेराय जप यथा समय इष्ट निर्देश मूर्तो कराय तो। यानी उषा निशा काल में उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फेराय जप। उषा निशा काल में हम लोग को ये मंत्र जो हम लोग को मिला है, ये मंत्र का करना है, ये रेगुलर करना है। वो अक्सर बोलते थे हमारा कनेक्शन उनसे, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अगर हम उषा निशा साधन नहीं करेंगे। हमारा देखिए, हम लोग जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को जब हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, कुछ घंटे के बाद बात करते करते मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम मोबाइल को यूज नहीं कर पाते हैं। तो घर में क्या करते हैं, रोज सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद दूसरे दिन भी सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर से गंदा हो जाता है। हम लोग सब के भीतर ये प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये प्रवृत्ति हमारे ऊपर जो हावी रहता है। वी आर ऑल बॉर्न सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, ये हम पर हावी होता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, ये सारी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करते हैं। हम अपने आप को चार्ज करते हैं कि हम इस वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करके हम इष्टमुखी कैसे बन जाए। हम प्रवृत्ति मुखी से हम अपने आप को इष्टमुखी करते हैं। इसलिए ये बैटरी को रोज चार्ज करना पड़ेगा। आज हम ठाकुर जी का नाम ध्यान किए, कल नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा।
इसलिए नाम ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब हम नाम ध्यान से उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, जब उनसे हम युक्त, तो युक्त ठाकुर जी बोलते हैं when you have a divine connection with Lord, then it must translate into discrete action. अगर हम उनसे हम ठाकुर जी से कनेक्ट होके हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आया है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? इट मस्ट ट्रांसलेट इनटू डिस्क्रीट एक्शन। वो डिस्क्रीट एक्शन क्या है? वो कहते हैं जाजन करो और ये जाजन इष्टविधि तो हम लोग सब लोग करते हैं। मुझे मालूम है उड़ीसा के गुरु भाई लोग इतने इष्टप्राण हैं, इष्टविधि तो करते ही हैं। इष्टविधि हमारा प्राण रक्षा मंत्र है। इष्टविधि करके हमारा जो है हम रक्षा पाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जितना भी हो आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, इष्टविधि निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। जब हम लोग जाजन करते हैं, इष्टविधि करते हैं, तो हमको जाजन भी करना है। हम जाजन कैसे करेंगे? ठाकुर जी की बात पढ़ेंगे नहीं, ठाकुर जी का हम जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे जाजन नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी की बात मैं बड़ौदा के मुख से सुना हूँ। वो अक्सर कहते थे, हम लोग को जितने लड़के सब वहां बैठे रहते थे उसको कहते थे ठाकुर जी की जो छड़ा बानी गुण है वो सब मुखस्त को रिनते है। उनकी जो छड़ा बानी है उस छड़ा बानी सबको हम लोग उनको एकदम से कंठस्थ कर लें। एक समय आना चाहिए जैसे सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। मातृभक्ति अटूट जितनी, संतान में होती कृति उतनी, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वह लड़का हो साम्य प्राण। न जाने ऐसे कितने सारे ऐसे ठाकुर जी की जो छड़ा बानी सब है। छोटी छोटी इंग्लिश में भी ठाकुर जी ने जो बानी सब दिए हैं, वो कहते हैं अपहोल्डिंग अर्थ ऑफ आवर एक्जिस्टेंस इज धर्म। मतलब ही यही होता है। तो ठाकुर जी जो बानी सब दिए हैं, रिसोर्सेस, ठाकुर जी बोले हैं टू इग्नोर सोर्स इज टू डिप्राइव ऑफ रिसोर्सेस। व्हाट इज दैट सोर्स? सोर्स इज द सुप्रीम बिलवेड, द सोर्स ऑफ सुप्रीम बिलवेड। उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम डिप्राइव होते हैं रिसोर्सेस से। तो ठाकुर जी का जाजन करना, बड़ौदा की ही दूसरी जो बानी बहुत अक्सर बोलते थे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हम लोग ठाकुर जी से युक्त हुए हैं तो हमारा जो परिवेश है उस परिवेश को भी हमको देखना पड़ेगा। उस परिवेश को अगर हम छोड़कर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। उस परिवेश को भी देखना पड़ेगा। आज भी कोरोना काल में क्या स्थिति है? अगर हमारे परिवेश में कोई इन्फेक्टेड है तो मुझे भी चांसेस है कि मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं। इसलिए हमको परिवेश को भी देखना है। परिवेश को देखने की बात ठाकुर जी ने कहा है। इसलिए जजन मतलब खुद को कनेक्ट होना, जाजन माने जो परिवेश है, पास परिवेश है, उसको ठाकुर मुखी बनाना, उसको इष्ट मुखी बनाना। और तीसरी बात जो इष्टविधि है वो हम सब करते हैं। ठाकुर जी का जो दूसरा नीति है, मैं अभी देवघर से मेरा कनेक्शन हरदम रहता है, उस कनेक्शन में मैं बता रहा हूं, मेरे बड़े भाई शिवानंद प्रसाद जो सत्संग के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, वो दादा के पास कभी कभी उनको बैठने का भी मौका मिलता है। दादा कह रहे थे सारे गुरु भाइयों को ये संदेश पहुंचाया है, जो लोग भी ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं वो अगर स्वस्तिनी मंत्र नहीं भी लिए हैं तो स्वस्तिनी का जो विधान है, स्वस्तिनी और सदाचार का विधान, वो पालन करके, ये हमारे आचार्य देव का निर्देश है। आचार्य देव है जीवंत ठाकुर है, ठाकुर जी का जीवंत रूप है आचार्य देव। वो आचार्य देव का निर्देश है कि हम लोग अभी के टाइम में, ये कोरोना काल में, विपरीत परिस्थिति में स्वस्तिनी का जो विधान है उस विधान को पालन करके चलें। मैं बहुत ब्रीफ में स्वस्तिनी का जो विधान है ठाकुर जी का, वो मैं आप लोगों के सामने मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। स्वस्तिनी का जो पहला विधान है, उस पहला विधान में ठाकुर जी ने कहा है शरीर को श्री विग्रह मंदिर समझो, शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र समझो और सहन पटु बनाओ। तो हमारा जो शरीर है श्री विग्रह का मंदिर है, हमारे भीतर ठाकुर जी हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे जतो जीवा ततो शिवा, हमारे भीतर ही ठाकुर विराजमान है। हम इस शरीर को
इष्ट पूजा का यंत्र समझते हैं, इसको स्वस्थ बना के रखना पड़ेगा। स्वस्थ कैसे रहेगा शरीर? खाना पीना जो है सात्विक भोजन होना चाहिए और सहनपटु बनना है। सहनपटु का मतलब होता है कि हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कभी कोई मेरे साथ गलत व्यवहार किया, हम रिएक्ट कर जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। एक्ट कैसे करना है? अगर उसकी बात गलत है तो उसको इस तरह से बोलना है कि वो अनुतप्त हो जाए। तो शरीर को हम लोगों को सहनपटु बनना है। स्वस्थैनी का जो पहला मंत्र है, शरीर को स्वस्थ रखना और अपने आप को सहनपटु बनाना। बहुत जल्दी एंगर नहीं होना चाहिए, हमको उसको इतना टॉलरेट करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। ये स्वस्थैनी का पहला मंत्र है। दूसरा जो स्वस्थैनी का मंत्र है वो सत्य चिंताओं को विहित क्रम में कार्य में मूर्त करना। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान के टाइम में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन अगर हम उसको मूर्त जीवन में नहीं करेंगे, अगर उसको हम जीवन में उसको अमल नहीं करेंगे जीवन में, तो चलेगा नहीं। कभी कभी ध्यान करके हमको लगता है वो गुरु भाई बहुत तकलीफ में है, उसको मदद करनी चाहिए, आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए, और फिर बाद में भूल जाते हैं। वो वैसे नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं सारे सत चिंताओं को विहित क्रम में, अगर हमें लगता है कि हम लोगों को ठाकुर जी को कुछ देना चाहिए, अर्घ के रूप में देना चाहिए, आज मेरा मन किया ठाकुर जी को हम अर्घ के रूप में दें, आज मेरा मन किया मैं सत्संग केंद्र में सत्संग हो रहा है, मैं अपना कुछ अर्घ दूं, मुझे सत्संग कराने का मन कर रहा है, वो तुरंत उसको इमीडिएटली उसको मूर्त करना है, उसको हम लोगों को अमल में लाना है। ये सत्चिंता को अगर ठाकुर जी बोले हैं कर्म नहीं चिंता सत पिछल पूर्ण नरक पद, कर्म नहीं चिंता सत पिछल पूर्ण नरक पद। वो तो कहते हैं सत्चिंता अगर है और तुम्हारा कर्म में वो नहीं आता है, जीवन के दैनंदिन जीवन में नहीं आता है सत्कर्म का, तो वो तुम नरक पथ पे ही हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए सत चिंताओं को विहित क्रम में, विहित क्रम का मतलब है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, एक अच्छे तरीके से जो है उसको जीवन में अमल करना है। तीसरी बात जो स्वस्थैनी में उन्होंने कहा है, प्रवृत्ति की झोंकों को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगाएं। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग सब वी आर ऑल बॉर्न विद सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये सारी प्रवृत्ति की जो झोंक है, इसको हम लोग इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगाना है। हमको हरदम सोचना चाहिए कि इससे हमारे गुरु को क्या होगा। हमारी ये जो प्रवृत्ति है, क्रोध भी है तो ऐसा करना चाहिए क्रोध, जिस क्रोध करके हम जो है एक व्यक्ति को इष्टमुखी बना दें, है ना। तो ऐसे ठाकुर जी कहते हैं प्रवृत्ति की सारी झोंकों को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में देना। समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। चौथा जो है परिपार्श्विक की अस्थि वृद्धि को अपनी अस्थि वृद्धि समझकर याजन सेवा के जरिए पुष्ट करना। ये तो याजन में जैसे है वैसे है कि हमारे जो परिपार्श्विक है वो सोचेंगे कि वो हमारा ही है। ठाकुर जी बोलते हैं दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। तो हम दूसरों की मंगल कामना कैसे करेंगे? उसको अगर हम ठाकुर जी से युक्त करेंगे तो उसका मंगल होगा। इसलिए ठाकुर जी से कनेक्ट करना है, उनको कनेक्ट करने के लिए जो जाजन है वो जाजन करना है। और जो पांचवा नीति है स्वस्थैनी का, वो अपनी अर्जन पटुता को बढ़ाकर यथाशक्ति इष्ट अर्घ निवेदन करना। अपने जो हमारी इफिशियंसी है, हमारी जो योग्यता है, उस योग्यता को हमको बढ़ाना है। हमारी योग्यता को अगर हम बढ़ाएंगे और हमारा अर्जन पटु हम बनेंगे तो हम अपनी जो अर्जन पटु किया है उसको हम इष्ट अर्घ के रूप में देकर हम इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में हम लगाने में कामयाब होंगे। जो ठाकुर जी की जो पांचवी जो बात है वो सदाचार। सदाचार के बारे में बोलते हैं 3 तरह का सदाचार है ठाकुर जी। वो कहते हैं शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार। शारीरिक सदाचार के बारे में जो उन्होंने कहा है कि जब भी जहां तहां हाथ रखना है तो हाथ धोना है। अभी ये कोरोना काल में सारा डायरेक्शन आ रहा है ठाकुर जी की जो बात है। ठाकुर जी बहुत पहले वाणी दिए थे, नाक झाड़ न धोए हाथ, वृक्ष व्याधि करे उत्पात। यानी नाक
जब हम लोग नाक झाड़ते हैं उसके बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं धोएंगे तो वक्ष व्याधि होगा। अभी वही हो रहा है। जो रेस्पिरेटरी वायरस है, कोरोना वायरस, ये रेस्पिरेटरी वायरस नाक के जरिए ही जाता है, और वो नाक के जरिए जब वायरस जा रहा है और अगर हम नाक पे हाथ रखें और हाथ नहीं धोएंगे तो वो वायरस जो है हमारा वक्ष व्याधि का मतलब है ये जैसे निमोनिया हो रहा है, लंग्स में जा रहा है ये वायरस। पहले जब शुरू में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, बाद में लंग्स में जाता है और हमको परेशान करता है ये वायरस। इसलिए ठाकुर जी की वाणी, बहुत पहले ठाकुर जी ये सारी वाणी देकर गए। वो विधि के विधाता थे, वो सब कुछ जानते थे, इसलिए इस तरह की वाणी वो देकर गए। शारीरिक सदाचार को पालन करना है, हाथ धोना है, अच्छे जिसका कपड़ा, अपने कपड़े को स्वच्छ रखना है, शरीर को स्वच्छ रखना है, ये सारे शारीरिक सदाचार में आता है। मानसिक सदाचार में ये आता है कि हम अपने को सत्संग में, ठाकुर जी का जो विधान है, सतगुरु, सत्संग और सतनाम, अगर हम सतगुरु, सत्संग और सतनाम में रहेंगे तो हमारा मानसिक सदाचार अपने आप बना है। और जो लास्ट में जो सदाचार के बारे में बोले हैं वो है आध्यात्मिक सदाचार। इस सदाचार को बहुत लोग नहीं समझते। आध्यात्मिक सदाचार में ठाकुर जी ने कहा है एक निष्ठ होने के लिए, वो बोलते हैं बहुनैष्ठिक व्यक्ति जो होते हैं वो पगलेट हो जाते हैं, वो किसी का भी पूजा नहीं करते, वो सिर्फ अपनी प्रवृत्ति का पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं बहुनैष्ठिक नहीं होना है। एक यानी हम ठाकुर को पकड़ते हैं तो ठाकुर को ही पकड़े, और एक को पकड़ के हम अनेक के प्रति श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन अनेक को पकड़ के अगर हम एक करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा है बहुनैष्ठिक व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता, वो प्रवृत्ति के ही पीछे रहता है। और मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक माँ आई थी ठाकुर जी के पास, वो ठाकुर जी से कहीं, क्या हम लोग तो गुरु मंत्र लिए हैं, हम लोग क्या लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं करोगे? गुरु मंत्र से लक्ष्मी पूजा का तो कहीं कोई वैर नहीं है, और तुम तो सबसे पहले गुरु मंत्र ही करती हो। तो सबसे पहले जब हम गुरु मंत्र करेंगे, गुरु ही होते हैं भगवान की साकार मूर्ति। सभी देवी देवताओं के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि होती है। इसलिए जब हम पुरुषोत्तम का पूजा करेंगे तो पुरुषोत्तम का पूजा करने के बाद ही हम देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कभी भी मना नहीं किया किसी देवी देवता का पूजा करने, लेकिन पहले एक निष्ठ होकर गुरु का पूजा करना है, तभी देवी देवता का पूजा करना है। ठाकुर जी की वाणी है गुरु की पूजा किए बिना होती क्या किसी देव की पूजा, सब देवों का सिद्धि आसन गुरु है किंतु उनकी ध्वजा। तो आध्यात्मिक सदाचार में है एक निष्ठ होना। ठाकुर जी ने बोला है, आलोचना प्रसंग में आप लोग पढ़ेंगे, एक मुखीन आदर्शनुग गतिशीलता ही है आध्यात्मिक सदाचार। एक मुखीन आदर्शनुग गतिशीलता ही है आध्यात्मिक सदाचार। यानी हम ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे। जहां पे हम ठाकुर को पकड़ के चलेंगे, अपने आप हम किसी भी देवी देवता के मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी हम वही नाम करते हुए हम अपना नतमस्तक करते हैं, हम अपने प्रणाम करते हैं। यानी गुरु में ही है सभी देवता, सभी देवी देवता उनकी ही पूजा के द्वारा ही सार्थक हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक मुखीन, हम लोग एक निष्ठ होकर हमारा जो आध्यात्मिक सदाचार है इसको हम अगर पालन करके चलेंगे तो हमारा ठाकुर जी से कनेक्शन बना रहेगा। तो ये जो 5 विधान है, जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तिनी, सदाचार, ये सारा विधान को लेकर अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में हमको हमारी उन्नयन के लिए हमको सोचना ही पड़ेगा। ठाकुर जी की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, मिराकुलस घटनाएं बहुत है। हम लोगों को ठाकुर जी कैसे कैसे क्षण में बचाए हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं ये सारी घटनाओं को अभी करने का समय नहीं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे मालूम है ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में हम लोग जब ठाकुर जी से कनेक्ट होते हैं तो किस तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह से वो हमको बचाते हैं। जीवन के हर पग पग में अगर हम उनका नाम ध्यान करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमको सभी जगह उनके साथ उनका हमको हेल्प मिलता है, उनका हमको डायरेक्शन मिलता है, हमको उनकी इंट्यूटिव पावर मिलती है
हमारे भीतर बहुत जो चीजें हैं, जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन मिलता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। सत्संग में जितने गुरु भाई लोग उपस्थित हैं, मैं सबकी जो मंगल कामना करते हुए, सबके इष्टमुखी जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। परम श्रद्धेय परम सम्मान्य श्री सुधानंद प्रसाद जी दादा सहप्रतिनिधि जे कि जड़े साइंटिस्ट मध्य तांकर इष्ट चर्चा आम शुणिले श्री ठाकुर दिव्य जीवन से आलोचना सहित बहु उपादेय तथ्य दादा रखिंट। यही सुंदर आलोचना पाई गोविंदपुर कटक सत्संग तरफ मो श्रद्धेय सुधानंद प्रसाद दांकर सुस्थ सुदीर्घ निरामय एवं इष्टपति जीवन पाई परम दयाल निकट में प्रार्थना निवेदन करुच्ची। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान कार्ति भाई जय गुरु। कार्ति भाई गोटे घोषणा करदेबे पूरी व्यापार रे। हाँ दादा अच्छा घोषणा करेंगे। डंबरदा अच्छा घोषणा करेंगे। डंबरदा अच्छा। अच्छा डंबरदा सकाळु फोन करथिले आज्ञा। डंबरदा को मो एई ध्वनि पर देबी तापर दादा घोषणा करिवे। ध्वनि पूर्वरु देबे। ध्वनि पूर्वरु घोषणाटा जिमती हुए ध्वनि पर समस्त ये जिवे हला आज्ञा। वर्तमान जयराधा हेबो। जयराधा कीर्तन करिवे।